अथर्ववेद। ठीक है मित्रों, तो यहाँ इसका परिचय देखिए। सबसे पहले ये जानिए अथर्ववेद में हम मतलब जानते क्या है, किन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, किन चीज़ों का वर्णन है। तो अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? महर्षि अथर्वा। ठीक है, एक अथर्वा ऋषि थे, उन्होंने अथर्ववेद की रचना की थी। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसमें क्या होता है, अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण हुआ, तंत्र मंत्र हुआ, प्रेम विवाह हुआ, रोग नाशक मंत्र हुए, मतलब मंत्र से ही रोग को खत्म कर देते थे इसमें अथर्ववेद में। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या, जादू टोना वशीकरण, शादी विवाह, प्रेम विवाह, ठीक, ये सब मतलब जितने भी तंत्र मंत्र हैं, ठीक है, रोग नाशक मंत्र हुए, तंत्र मंत्र हुए, जादू टोना वशीकरण, वट जो भी आपके माइंड में आता है वो सब अथर्ववेद में आता है। ठीक, और ये कौन लिखा है भाई? इसके रचनाकार है अथर्वा। ठीक, अब परिचय की बात करते हैं। देखिए इसमें 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं, 5987 मंत्रों का ये संग्रह है। ये जो अथर्ववेद है हमारा, इसमें 20 कांड, 731 सूक्त। सूक्त मतलब क्या होता है? सूक्त मतलब श्लोक होता है। ठीक है मित्रों, और ये 5987 मंत्रों का संग्रह है। और ये जो 5987 मंत्र है मित्रों, उनमें से ठीक है 1200 मंत्र, यानी इसमें से 1200 मंत्र किसके हो गए हैं? ऋग्वेद के हो गए हैं। ठीक है, मतलब ऋग्वेद के लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, यानी अथर्ववेद में ये 1200 मंत्र ऋग्वेद से ऐड है, तब ये इनकी संख्या हो गई है 5987। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए ये नंबर कितना आसान है, कितना अच्छा है, 5 9 8 7। ये 9 8 7 जो है एक साथ है ना, 9 8 7 घटते हुए क्रम में। ठीक है मित्रों, अब इसको आप याद रखिएगा 5987। और यहाँ पर देखिए 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं, इसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं, और यहाँ 20 कांड है। तो 20 कांड के आगे बस क्या कर दो आप, ये इससे मिलता जुलता है। ठीक है, एक जीरो इधर से निकाल दो, एक इधर से निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, एक जीरो, यानी एक और जीरो ही निकाल दो तो ये 20 हो जाएंगे, 20 कांड हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आएगा। थोड़ा सा को रिलेट करिएगा, थोड़ा सा माइंड दौड़ाइएगा, तो बातें चीज़ें समझ में सब आएंगी। अब देखिए जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, जो पंडित करता है या जो पुरोहित करता है, उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। ठीक, अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। ठीक, हमने ऋग्वेद में क्या बताया था, ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होता या होत्री कहते हैं। ठीक, सामवेद का उद्गाता होता है, और आपका क्या है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद को मैंने बताया था अर्जुन करके बताया था, तो अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है मित्रों, आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम इनकी 2 शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो शाखाएं हैं इनकी मित्रों, ये 2 शाखाएं हैं, एक पिपलाद है, एक शौनक है। अगर उल्लेख की हम बात करते हैं तो मगध तथा अंग का उल्लेख हुआ इसमें, ये दूरस्थ प्रदेश में है। ठीक है, यानी अगर अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख हुआ है और ये दूरस्थ प्रदेश में है। यहाँ सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां भी बताई गई हैं। किसमें भाई? अथर्ववेद में जो सभा और समिति हैं उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ में एक है गोपथ। ठीक है, एकमात्र ये ब्राह्मण, ये गोपथ है ब्राह्मण ग्रंथ किसका? अथर्ववेद का। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ऋग्वेद में क्या था, 9वें मंडल में 114 जो सब थे वो सोम को समर्पित थे। ठीक है मित्रों, और इंद्र देवता थे उनके, यहाँ प्रजापति है। देखो ऋग वैदिक काल, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, किसमें किसमें, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल में। तो ये जो उत्तर वैदिक काल है इसमें आपके ये तीनों वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद को छोड़ करके, क्योंकि वो सबसे प्राचीन वेद था, वो सबसे प्राचीन वेद था, इसलिए ऋग्वेद को छोड़ करके आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये किस में आ जाती हैं? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल के जो देवता हैं वो प्रजापति हैं। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।